एपिसोड 231 बीटी यादें। मगर अरशद के पास आ रही मीनाक्षी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई, चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने सदमे में उस आदमी की कही बात दोहराई, निया और पायल का किडनैप। इतना कहते ही उनके कदम लड़खड़ा गए और वो नीचे गिर गई। दूर खड़ी अमृता जी ने जब ये देखा तो वो भागकर मीनाक्षी जी के पास आई। उन्हें संभालते हुए पूछा, जीजी क्या हुआ, आप ठीक तो है? इस पर मीनाक्षी जी ने रोते हुए अमृता के हाथों को सहारा लेते हुए कहा, अमृता, अमृता हमारी बेटियां। इतना कहते ही वो रो पड़ी। महेंद्र सिंघानिया ने जब मीनाक्षी की यह हालत देखी तो उन्होंने गंभीर लहजे में अरशद से पूछा, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ इतनी डरी हुई क्यों है? अरशद ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपनी मोम को देख रहा था। महेंद्र सिंघानिया का सवाल पर उसने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, दादाजी ये तो आपको पता होना चाहिए, आप मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनना था कि महेंद्र सिंघानिया की मुठ्ठियां उनकी वॉकिंग स्टिक पर कस गई। उन्होंने तेज आंखों से अरशद को देखा और फिर अपनी आवाज को ऊंची करते हुए मीनाक्षी से बोली, आखिर तुम रो क्यों रही हो मीनाक्षी? इस पर मीनाक्षी जी ने रोते हुए कहा, डैड, डैड, निया, पायल, क्या हुआ उन्हें? महेंद्र जी ने पूछा। लेकिन मीनाक्षी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी अधूरी बात को पूरा करते हुए अरशद बोला, उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। यह सुनना था कि अर्पिता और महेंद्र जी की आंखें सदमे से बड़ी हो गई। अरशद ने आगे कहा, उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आप अपनी पोतियों के गलत कामों को बढ़ावा देने के साथ साथ उन दोनों को सजा से भी बचाते आए हैं, इस बार भी आप उन दोनों को बचा लेंगे। अरशद ने इतना कहा और वहां से जाने लगा। तभी आगे बढ़कर अमृता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखों में आंसू लिए वो अरशद से विनती करते हुए बोली, अरशद उसे बचा लो, हमारे बीच जैसे भी रिश्ते रहे वो, आखिर वो है तो तुम्हारी बहन ही, उसे बचा लो। अरशद ने अमृता जी से अपना हाथ छुड़ाया। एक बार फिर उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया था, मगर आंखों में कई तरह के इमोशन का सामना कर रही थी। अमृता जी घुटने के बल अरशद के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। अपनी चाची को इस हालत में देख अरशद मुस्कुरा दी। हालांकि उसकी मुस्कान में एक तरफ दर्द था जिसे बयां करते हुए उसने कहा, आंटी आप भूल रही है, सालों पहले आपने ही मुझसे कहा था आपके दोनों बच्चों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपने मुझे कसम दी थी अगर मैंने कभी उन दोनों को डांटा या अपने जैसा बनाने की कोशिश भी की तो आप यह घर छोड़ के चली जाएगी। आखिर में आपने यह भी कहा था अगर मैं आपके बच्चों से दूर नहीं रहा तो इस घर का बंटवारा हो जाएगा और इसका एकलौता जिम्मेदार मैं रहूंगा। अमृता जी ने अरशद से यह सब तब कहा था जब वो 13 साल का था। कैंप से वापस आने के बाद अरशद गुस्सा, उसके बात करने का तरीका, उसकी जिद सब बढ़ गई थी। वो अक्सर निया, प्रत्युष और पायल पर गुस्सा करता, उन पर चिल्ला देता। हालांकि इसके पीछे उसकी अपनी वजह थी। हफ्ते बीत गए थे। अरशद के इस रवैये से पायल, प्रत्युष, निया अक्सर उदास रहते थे और एक दिन अमृता जी ने अरशद को प्रत्युष को मारते हुए देखा। उन्हें बर्दाश्त भी नहीं हुआ और उन्होंने यह सब कह दिया था। हालांकि उन्हें यह सब गुस्से में कहा था और बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी उनकी यह बात अरशद को अब तक याद होगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन था। एक घर में रहने के बाद भी अरशद ने ना तो कभी प्रत्युष को डांटा ना ही पायल को। हालांकि वो निया को अक्सर उसकी गलतियों के लिए डांटता और कई बार तो वो अथर्व से भी उलझ जाता, मगर उसने कभी भी प्रत्युष और पायल के मामले में कुछ नहीं कहा। रघुवेंद्र, देवेंद्र और प्रत्युष तीनों घर लौट आए थे। अरशद ने जो कहा उसे सुनने के बाद कोई भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अमृता जी खुद सदमे में थी। जो बात उन्होंने 13 साल के अरशद से बिना सोचे समझे कह दी थी, आज वही बात 30 साल के अरशद से सुनकर उन्हें अपने ही कहे शब्दों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। पैलेस में कुछ पल खामोशी रही और आखिर में अरशद ने कहा, मुझे हमेशा से यही कहा गया है, मुझे निया के मैटर से दूर रहना चाहिए। आज यही बात मैं कह रहा हूँ। आप सब काबिल है, मुझे पूरा यकीन है आप सिंघानिया परिवार की दोनों बेटियों को वापस ले आएंगे। इतना कहकर अरशद पैलेस से बाहर आ गया। उसके लोगों ने उसके बैठने के लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। अरशद जैसे ही कार में बैठने को हुआ, वहां आते हुए प्रत्युष ने कहा, भाई। प्रत्युष की आंखें नम थी, उसका गला भर आया था। वो अरशद के पास जाना चाहता था, मगर वो ऐसा चाहकर भी कर नहीं पा रहा था। अरशद ने उसे एक नज़र देखा, फिर बिना कुछ कहे वो कार में बैठ गया। देखते ही देखते अरशद की कार प्रत्युष की आंखों से ओझल हो गई। उसकी आंखों में जो आंसू से
थे वो उसके गालों से होते हुए उसके कपड़ों में समा गए। प्रत्युष ने जब से होश संभाला था, एक सवाल उसे हमेशा से सताता आया था कि आखिर क्यों अरशद ने कभी उससे बात नहीं की, कभी उसकी गलतियों पर उसे डांटा नहीं, जबकि निया को वो हमेशा से डांटता आया था। प्रत्युष अक्सर यह सवाल अथर्व से पूछता था, लेकिन अथर्व के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। एक ऐसा घर जहाँ कभी दो भाइयों में या देवरानी जेठानी में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं रहा था, उस घर में अरशद का दोहरा बर्ताव हमेशा प्रत्युष के मन को दुखी कर देता। एक वक्त पर तो उसे अनन्या से जलन तक होने लगी थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, तो यह वजह थी आपके खामोशी की। पैलेस के अंदर अमृता जी को फर्श से उठाते हुए देवेंद्र जी ने पूछा, अमृता, क्या अरशद ने जो कहा वो सच था? अमृता जी कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी आंसुओं ने ही देवेंद्र जी को उनका जवाब दे दिया। देवेंद्र जी को यकीन नहीं हुआ उनकी पत्नी ऐसा कर सकती है। वो बोले, आप एक बच्चे से यह सब कैसे कह सकती है? हर घर में बच्चों के बीच लड़ाई होती है। फिर अरशद के बर्ताव से तो हम सभी वाकिफ थे, ऐसा भी तो नहीं था वो सिर्फ प्रत्युष और पायल से लड़ता था, अथर्व और निया से भी तो उसकी लड़ाई होती थी ना। आप चाहती तो उसे मार लेती, डांट देती, आपको इतने कड़वे शब्द कहने की क्या जरूरत थी? अमृता जी को भी कहाँ पता था उनकी एक बात को अरशद गांठ बांध लेगा। वो बस इतना ही बोल पाई, मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, मुझे खुद नहीं पता मैं वो सब कैसे बोल गई। देवेंद्र जी ने एक गहरी सांस ली। अब इस बात पर बहस करके भी कुछ नहीं होने वाला था। उन्होंने अमृता जी को शांत कराया, फिर महेंद्र जी से बोले, डैड, मैंने सुना निया ने फिर कुछ गड़बड़ की है। इस पर हताश महेंद्र सिंघानिया ने एक गहरी सांस लेकर बोले, दोनों का कहीं कुछ पता नहीं है, ना ही दोनों फोन उठा रही है। अरशद ने कहा दोनों का अपहरण हो गया है।